662 कोरोना से संक्रमित, 1981 की मौत। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। यूपी सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। करीब 40 से ज्यादा नियमों में 8 को छोड़कर बाकी सभी नियमों को, कानूनों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और दावा है कि व्यापारी वर्ग को, उद्यमियों को इससे कुछ राहत मिलेगी, उनको छूट मिलेगी। लेकिन इस फैसले पर विपक्ष लामबंद हो गया है और अब वो सरकार के खिलाफ ही हल्ला बोल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने भी इसकी निंदा की है। यही नहीं, 7 विपक्षी दलों ने तो इसके खिलाफ राष्ट्रपति को खत लिख दिया है और श्रम कानून में बदलाव पर या उसके प्रावधानों को सस्पेंड करने पर आपत्ति जताई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। हम सरकार से भी पूछेंगे और विपक्षी दलों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पहले आप समझिए कि श्रम कानून में बदलाव क्या हुए हैं, क्यों विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश के विरोध में किया है जिसमें श्रम कानून के कई प्रावधानों को निलंबित करने की बात कही गई है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। ऐसे तमाम कानून 1000 दिन के लिए निष्प्रभावी किए गए हैं, जिससे कि किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने के बजाय वो अपने उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मन लगा करके संचालन में ध्यान लगाएं। श्रम कानून को स्थगित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब वो तो राज्य अपने हिसाब से उनकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको ठीक लगेगा वो कर रहे हैं। ये ठीक है, स्थिति असामान्य है, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में केवल मजदूर को ही कष्ट पहुंचाया जाए, उनके अधिकार जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये श्रम कानून से छूट इससे ज्यादा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती है। आपने श्रम कानून उद्योग फ्रेंडली कहते हैं, इंडस्ट्री फ्रेंडली, क्या श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कार्य के तौर तरीकों में जो सेफ्टी नेट्स थे उसको आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ये कौन सी प्रथा है? यही नहीं, वामपंथी दलों समेत 7 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर भी श्रम कानून में बदलाव पर आपत्ति जताई गई है। चिट्ठी में इन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। इन राजनीतिक दलों ने आशंका जताई है कि दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि बीजेपी अपनी सरकारों के फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, भारत में कड़े श्रम कानून की वजह से हमारा श्रम बाजार सालों से असंगठित क्षेत्र में रहा है। इसे समाप्त करके, जैसा कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों में किया गया है, हम बड़ी संख्या में लोगों को संगठित क्षेत्र में ला सकते हैं। योगी सरकार के इस अध्यादेश पर विपक्ष हमलावर है। सपा और कांग्रेस ने इसे मजदूर विरोधी बताया है। उनका कहना है कि इससे मजदूरों का शोषण होगा।
एक बात समझ में नहीं आती, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर लेबर मजदूरों के खिलाफ क्यों रहती है? सारा दुख दर्द लेबर मजदूर के हिस्से में क्यों आएगा? अगर आप इंडस्ट्री की मदद करना चाहते हैं बेशक कीजिए, आप उनको लोन दे दीजिए, उनसे इंटरेस्ट मत लीजिए, और भी बहुत तरीके आपको इंडस्ट्री की मदद करने के। लेकिन लेबर का हिस्सा काट के, उसका अधिकार काट के आप उनकी मदद करना चाहते हैं, इसके मतलब आपको लेबर और मजदूरों के दर्द का आपको कोई लेना देना नहीं है। लेबर मजदूर की तकलीफ है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उससे कोई वास्ता नहीं है। अरे आप जब लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ही खत्म कर देंगे तो लेबर मजदूर का तो उत्पीड़न बढ़ जाएगा। वो अपनी शिकायत करेगा तो किससे करेगा? इस कोरोना काल में जहां उनके पास खाने तक के पैसा नहीं है, लेबर मजदूर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, सबसे ज्यादा परेशान है, उस पर भी आप उनका अधिकार छीनने में लगे हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की और दर्द की बात नहीं हो सकती जो सरकार लेबर मजदूरों का अधिकार छीन रही हो। इस कानून में मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। इस कानून में न उनकी समय सीमा, न उनकी सुरक्षा, न ही उनके वातावरण, हर चीज़ों को शिथिल कर दिया गया है। ये स्पष्ट है इस कानून से कि ये उद्योगपतियों के तो पक्ष में है, पर ये पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि अगर जिस देश का मजदूर विकास नहीं करता, वो प्रदेश कभी विकास नहीं कर सकता। पलटवार किया सरकार की ओर से श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। विपक्ष को क्या एतराज है, सत्ता पक्ष क्या जवाब दे रहा है, उसके पास क्या डिफेंस है, ये तमाम चीज़ें हम देख लेते हैं। और आज की हमारी चर्चा में भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसका पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आगरा से हमारे साथ हैं विनोद बंसल जी, और शिव गोपाल मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे मेंस यूनियन जो है उसके महामंत्री हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर। शिव गोपाल मिश्रा जी से सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा। मिश्रा जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। आपने हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कुछ लेबर लॉस को सस्पेंड करने जा रही है। मिश्रा जी, आपसे हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि वो कौन से श्रम कानून हैं जो कि हित में थे मजदूरों के और जिनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, या जिनको आप समझते हैं कि उससे मजदूरों के हित प्रभावित होंगे। मिश्रा जी। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपको, और आपने बहुत ठीक समय पर इस सवाल को रखा है हमारे साथियों के बीच में। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 3 कानून छोड़ करके बॉन्डेड लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और भवन निर्माण एक्ट 1996 जो अभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बनाया गया जी, इन 3 कानूनों को छोड़ करके फैक्ट्री एक्ट, यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, परमानेंट वेजेस एक्ट, उसमें ये कहा गया है सिर्फ कि तनख्वाह समय से दी जाए, कितनी दी जाए, उसका निर्धारण कैसे होगा, वो सब सस्पेंड रहेगा। ग्रेच्युटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, पीएफ एक्ट है, छटनी मुआवजा लेआफ का एक्ट है, हमारे एम्प्लॉयज सर्विस रूल थे, मॉडल एम्प्लॉयमेंट रूल, उसको सस्पेंड कर दिया है। री एम्प्लॉयमेंट का जो कानून था कि अगर कोई फैक्ट्री बंद हो जाती फिर चालू होगी तो पुराने रेट पर ही और पुरानी कंडीशंस पे लोगों को भर्ती किया जाएगा, वो सस्पेंड किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट सस्पेंड किया गया है। तमाम जगह जो वेज बोर्ड है लागू नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन उनको भी सस्पेंड किया गया। ऐसे करीब 35 कानून है श्रम जिनको कि पूरे तौर पर शिथिल कर दिया गया। एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में या जहां भी ऐसी प्रयास हो रहे हैं वहां पर एक तरीके से घोर अनजानतांत्रिक तरीके से मजदूर को डील करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या 43 करोड़ के करीब है। ऐसा नहीं है कि ये कम है, लेकिन कुछ चंद मालिकों के दबाव में ऐसी आशा करते हुए कि अगर हम कानून नहीं रखेंगे तो ये हायर एंड फायर कर सकते हैं, जिसको मर जाए निकाल सकते हैं। अभी कह दिया गया है 30% से कारखाना चलाइए। इसका मतलब यह है, अभी फैक्ट्री एक्ट में बदलाव भेजा इन्होंने अध्यादेश के रूप में भारत सरकार को। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा
कि उस अध्यादेश को राष्ट्रपति जी से रिजेक्ट करवा दीजिए, उसको लागू मत करिए, वरना इस देश में मजदूर अशांति हो जाएगी, और मजदूर शांति हो जाएगी तो देश बजाय तरक्की करने के, आगे बढ़ने के, और पीछे जाने का काम करेगा। राजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आज के इस मौके पर अगर इन कानूनों को रोका नहीं गया तो वैसे ही इस देश में मजदूर कानून जो है वो, उसकी मशीनरी इतनी भोथरी थी कि उनके पास नाखून नहीं थे, उनके पास दांत नहीं थे, लागू नहीं करवा पाते थे। अगर ये शिथिल कर दिए जाएंगे तो इससे तो मजदूरों की हत्या ही हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। अभी इन्होंने कह दिया 30% से आप कारखाना चलाइए। अब उसका असर ये हुआ कि फैक्ट्रियों में इन्होंने आज ही कानून चिट्ठी निकाल दी कि आप 12 घंटे, 8 घंटे बजाय 12 घंटे काम दे सकते हैं। 1 मई 1886 में शिकागो में लोग लड़े थे कि हमको जो है 8 घंटे का ड्यूटी होना चाहिए। हमारे भारत सरकार ने उसको लागू कर दिया था। जो 60 साल से लागू है कानून, उस कानून को आपने कहा कि आप 12 घंटे कर सकते हैं। ये मजदूर कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा? 50% जो है वो अभी इन्होंने कहा 30% नहीं कर सकते हो तो 50% कर दो। तो ये चीजें ठीक नहीं है। अभी तो इन्होंने जो अध्यादेश सस्पेंड करने के लिए भेजा है वो दस्तखत नहीं किया है हमारे राष्ट्रपति ने। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको वापस कर दीजिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, भारतवर्ष के श्रम मंत्री से ये अपील करूंगा, इमीडिएटली राउंड टेबल बुलाइए, मालिकों को भी बुलाइए, मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाइए, और बैठ करके बात करिए कि ये एक सभ्य देश रहेगा या एक ऐसा असभ्य देश हो जाएगा कि जिसमें मजदूरों की कोई आवाज ही नहीं रहेगी। और मैं एक बात और बता दूं राजेंद्र जी, आपको जी, ये भारत सरकार को समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश शासन को समझ लेना चाहिए कि मजदूर जो है वो कोई एकदम बिकाऊ नहीं है। अगर इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया तो मजदूर लामबंद होगा, मजदूर अशांति पैदा करेगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी इन सरकारों की व्यवस्था की होगी। ठीक है मिश्रा जी, आपने लगभग सारी बातें कह दी है। सर मिश्रा जी, आपने लगभग सारी बात कह दी है। मुझे लगता है मुझे बगैर वक्त गंवाए मनीष शुक्ला जी के पास जाना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष, बहुत स्वागत आपका। इसमें कोई शक नहीं मनीष शुक्ला जी कि ये आपदा काल है, असामान्य स्थिति है, चीजें वैसी नहीं है जैसे कि सामान्य स्थितियों में रहती हैं। ये सब हम लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं सरकार के सामने भी, ये भी बिल्कुल जाहिर है, इसमें भी कोई शंका नहीं है, किसी को कोई शुबा नहीं है। सब सरकार का, व्यवस्था का संकट समझ रहे हैं, उनकी मजबूरियां भी समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या साहब, अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो बात कही, ये तो बहुत गंभीर है। इस तरह से हल्के में लिया जाएगा मजदूरों को? शुक्ला जी देखिए राजेंद्र जी, सरकार ने जो फैसला किया है तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां को नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए उठाया गया कदम है। और इस कदम से उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। और निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें जो इसेंशियल, जो जरूरी प्रावधान थे उनको नहीं छुआ है और बाकी को 3 साल के लिए निलंबित किया है। क्योंकि 1976 का जो बधुआ मजदूर अधिनियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1923 का जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम है उसमें कोई नहीं बदलाव किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा जो 5 है, जिसके तहत 15,000 रुपए तक की जो आय वाले व्यक्ति हैं उनके वेतन में कोई कटौती नहीं हो सकती, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जो बदलाव किए गए हैं वो उनकी संख्या 35 से ज्यादा है शुक्ला जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं कम से कम उसको तो बताऊं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने आपके चैनल पे अपना विषय रखा, किसी ने नहीं बताया इसमें बदलाव नहीं है। समान पारिश्रमिकी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम की जो धारा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आपको लगता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, चाहे वो बधुआ मजदूरी हो, चाहे कटौती का मामला हो, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ ट्रेड यूनियंस के नियम मतलब जो के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं, स्थगित किए गए हैं। इस दौरान हड़ताल और इस तरह की चीजों को करने का जो उनके पास अधिकार है उसको 3 साल के निलंबित किया गया है। इस तरह से कुछ नियम और श्रम विभाग में थे जिसमें से 8 को नहीं छुआ गया है।
और अन्य में जो सामान्य जो श्रमिक वर्ग है उसकी जो सामान्य जो अधिकार है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ा यूनियन और इनको उनको देखते हुए ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक निवेश और नई कंपनियों के आने का रास्ता नहीं खुलेगा तब तक उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां रुकी हैं उस पर प्रभाव पड़ता रहेगा। चीन से बड़ी मात्रा में कंपनियों का पलायन हो रहा है, उनको भी आकर्षित करने के लिए ये जो बदलाव है वो काम आएगा। और तमाम अन्य देशों से बातचीत चल रही है, हमको लगता है कि इसको कॉपरेट करना चाहिए। कतई सरकार की मंशा नहीं है कि कहीं मजदूर का उत्पीड़न हो, क्योंकि उसकी जो जरूरी शर्तें थी, जो जरूरी नियम थे, उसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। मनीष शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि जो जरूरी नियम थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी देखिए फैक्ट्रीज एक्ट, वेजेस बोर्ड एक्ट, ग्रेच्युटी, ये सब आपको लगता है गैर जरूरी था? जो ये वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे या हायर फायर वाला जो आपने लिबरेशन दे दिया है एम्प्लॉयर्स को, आपको लगता है ये सब गैर जरूरी था? नहीं, देखिए राजेंद्र जी, मेरी बात के शब्दों को न पकड़ने से अच्छा है कि आप मेरी भावना को समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे आवश्यक 8 चीजें थी उसको एज इट इज रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्य बात ये है, देखिए मुख्य ये है कि हमको निवेश को आकर्षित करना है। जो आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है कोविड-19 के कारण, उसको फिर से सुचारू रूप से लाने के लिए ये आवश्यक था। सरकार मजदूरों के साथ है उत्तर प्रदेश की, आपने खुद देखा होगा। मनीष शुक्ला जी, देखिए आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, मैं आपको जानता हूं सर। मनीष जी, मेरे एक आग्रह सुन लीजिए आप। मैं जानता हूं कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप ये बताइए कि इतने सारे कानूनों के रहते हुए भी क्या ये सच्चाई नहीं है कि मजदूरों का शोषण रहा है इस देश में, प्रदेश में, इतिहास से लगाए वर्तमान तक? अब अगर आप उनके प्रोटेक्शन के लिए जो ये कानून थे, अगर इनको भी, इस कवर को भी हटा देंगे साहब, तो क्या जमीन पर रह जाएगा? मनीष, मेरा सवाल ये है। देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से मजदूर और किसान इनको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसीलिए हमारी सरकार जब केंद्र में बनी तो तमाम नए कानून और नए तरीके से श्रमिकों को आच्छादित किया गया, और हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने स्वयं कहा कि इन कानूनों के बावजूद अगर हो रहा था तो फिर इन कानूनों का कितना औचित्य था। लेकिन देखिए, जो बधुआ मजदूरी है, जो 15,000 से नीचे तक का मामला है, जो मातृत्व अवकाश है, जो बाल मजदूरी का मामला है, जो अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1966 का जो है, और कर्मचारी मुआवजा, इनको बदलाव नहीं करके सरकार ने अपनी जो मंशा है वो स्पष्ट की है। अच्छा, जरा विपक्ष की बात सुन लेते हैं मनीष, वो क्या कह रहे हैं। अब आपके सवाल पर विपक्ष क्या कह रहा है, जरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विनोद बंसल जी, जरा उनका पक्ष, विनोद बंसल जी को जरा सुन लीजिए कि आपकी इस बात के बाद अब उनको कुछ कहना है क्या? विनोद जी। जी, सबसे पहले तो मैं 16 मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और 2 जो लखनऊ में मरे हैं, और इस आशा के साथ कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको उनको मुआवजा दे दिया होगा, और नहीं दिया है तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो मुआवजा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं, ये सरकार जो है मजदूर विरोधी है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज के पीएम और 2013 के सीएम, उन्होंने एक बात कही थी उन्होंने ये बात कि आगरा को हम जब सत्ता में आएंगे तो हवाई चप्पल में चलने वाला ये मजदूर, मेरा सपना है, उसको दूर करेंगे और उसको हवाई जहाज में बैठाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप हवाई जहाज में मत बैठाओ, उनको कम से कम रेलगाड़ी और बसों का इंतजाम तो कर दो। वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और किसी भी दशा में वो आपके ऊपर आश्रित है। लेकिन आपका मुख्य मुद्दा केवल कॉर्पोरेट को सहयोग करना है। अभी मनीष जी ने कहा था कि हम मतलब बाहर से लोग आने वाले हैं, उनको हम मतलब उनको कैसे करेंगे, तो मजदूरों की गर्दन काटिएगा। आपके पास समन शुल्क में 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आपके पास डिपॉजिट है, क्यों नहीं आप खर्च करती हैं इनके ऊपर, मजदूरों के ऊपर? मजदूर परेशान है, रेल की गिट्टियों के ऊपर चल रहा है, वह सड़क पर चल रहा है, उधर जाए सड़क पर जाता है तो पुलिस वाले मारते हैं, और जिले के बाहर जाता है तो दूसरे जिले वाले मारते हैं। तो कैसे काम चलेगा? जब मजदूरों को मार डालोगे आप, और किस प्रकार से इनकी व्यवस्था चलेगी? और आप ये तो राष्ट्र निर्माता हैं, ये तो विकास करते हैं, और ये हर प्रकार की सहयोग करते हैं, और आप उन्हीं के साथ लट चला रहे हैं, उन्हीं को मतलब सहयोग नहीं कर रहे। और उनका आपने कम से कम अपने प्रधानमंत्री का सपना तो पूरा कर दो।
कि उनको हवाई जहाज में मत बैठा लो। वो कह रहे थे कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा जब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। अरे रेलगाड़ी में बैठा दो, बसों में बैठा दो, नहीं बैठा लेंगे आप। केवल आप तो केवल बिजनेसमैन उद्योगपतियों को सहयोग करना चाह। आप कह रहे थे ना कि हम उद्योगपति आएंगे जो लेबर के ऊपर काम करेंगे, बंसल साहब कारखाने खुलेंगे। ये जरा उनको आपने दे दो पॉइंटेड पैसा। बात नहीं की। केंद्र बंसल साहब सरकार ठीक है, उद्योगपतियों आप की मेरे ख्याल से सरकार है। भूमिका आपने नहीं, बांध ली है। नहीं, बंसल साहब आपने भूमिका बांध ली, लेकिन आपने अभी तक कंक्रीट नहीं बताया कि जिन लॉस को इन्होंने सस्पेंड किया है उसको ये कह रहे हैं कि कोई बहुत जरूरी नहीं था, जो बहुत जरूरी था उसको हमने बरकरार रखा है। तो अब आप ये बताइए बंसल साहब, और मुझे एक ब्रेक के रुकना है, उसके बाद आके आप बताइएगा, कंक्रीट बताइएगा बंसल साहब कि वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है। बिल्कुल ठीक वही बात बताइएगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। यूं गए यूं वापस है।